जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्पेशली ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है, दैट सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो दोनों में बहुत सिंपल सा है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ओम्स लॉ पे ही सारा लॉजिक डिपेंड करता है। अगर हम सीरीज़ की बात करें, सपोज 3 रेजिस्टर्स लेके बना रहा हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन को, राइट, और इस पर हम एक बैटरी लगा देते हैं इस तरह से, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट आई जा रहा है, इसका हमने मान लिया R1, इसको R2, इसको R3, राइट। अब इस कंडीशन में जब हम देखेंगे तो क्योंकि सीरीज़ में कनेक्शन जोड़ा हुआ है तो करंट हमारा कॉमन रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंजेस किस में आएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, 3 पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये हमारे पास एक दूसरा डिफरेंस यहाँ आ गया, तीसरा डिफरेंस यहाँ आ गया, तो 3 पॉइंट्स डिफरेंट आ गए, 1 2 3। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पोटेंशियल डिफरेंस बन जाते हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में किसी कंडक्टर के एंड से निकलने वाला डिफरेंस होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब इस चीज़ में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो हमारे पास है करंट। करंट हमारा इसमें कांस्टेंट सेम रहेगा, राइट। तो जो चीज़ हमारी इसमें वेरिएशन कर रही है दैट इज़ पोटेंशियल। सो हम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर माने कि इस सीरीज़ का नेट पोटेंशियल कितना है, सो VS से मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। और टोटल करंट कितना इसमें से बह रहा है? I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? तीनों का कॉम्बिनेशन R सपोज, राइट। एज पर ओम्स लॉ, नाउ एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, राइट। तो हम इसी को यूज करते हुए इसकी वेरिएशन करेंगे। तो V की वैल्यू IR सीरीज का लिख लेते हैं, RS मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज। ये बन जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। नाउ इट इम्प्लाइज IRS इज इक्वल टू, I कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड I कट गया, सो इट इम्प्लाइज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो रेजिस्टेंस इन द सीरीज कैन बी एडेड ईजिली। सीधे हम उनको ऐड कर देंगे, जितने भी रेजिस्टेंस दिए जाएंगे तो हमारे पास नेट टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा सीरीज का दैट इज RS। सो सिंपल कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ऐड करने हैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए हैं, राइट। ये एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये सपोज कीजिए 1 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, राइट। और इसको किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से हमने जोड़ दिया, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, सो आपको सिंपल क्या करना है, R नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 ओम विच कम्स आउट टू बी 6 ओम। सिंपल। नाउ अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस को अगर आप देखते हैं तो सेम हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 1 2 3, राइट। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़ देते हैं इस तरह से। यहाँ से इसको एक्सटर्नल आउटपुट दे देते हैं, सॉरी इनपुट दे देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से I करंट जा रहा है। अब इस कंडीशन में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ही मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट बन गए थे? A, B, C, D, 3 कॉम्बिनेशन बन गए थे। यहाँ हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। हमारा इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2, इसका R3, राइट। जो यहाँ से करंट I जा रहा था इस जंक्शन पे पहुँच के 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। R1 रेजिस्टेंस पे जा रहा है I1, R2 पे जा रहा है, सॉरी R2 पे जा रहा है I2 और R3 पे जा रहा है I3। सो वेरिएशंस किस में आ गई हमारे पास?
करंट में वेरिएशंस आ गई, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सबका कितना रहेगा, V तीनों के लिए, राइट। सो इस कॉम्बिनेशन में हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो वेरी कर रहा है दैट इज नेट करंट इन द सर्किट इज I which is equal to I1 plus I2 plus I3. Now as per the Ohm's law के अकॉर्डिंग अगर I की वैल्यू को देखें, बिकॉज V is equal to IR होता है, so it implies I is equal to V upon R. हमें ये वैल्यू को यूज करना है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें I की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो मेरे को V अपॉन R पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन RP. RP मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, राइट। अब इसको हम आगे और करें सॉल्व, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमारा ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बना 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे वो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। एक एग्जाम्पल में हम सिंपल सा क्या करेंगे, 3 कॉम्बिनेशंस ले लेंगे, सेम वैसे ही ले लेते हैं जैसे पहले लिए थे। सो मेरे पास रेजिस्टेंस है, पहला वाला 1 ओम, दूसरा वाला है 3 ओम और तीसरा वाला है 2 ओम, राइट। इनको हमने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़ दिया सपोज, राइट। अब इसका मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है इन, तो हम क्या लेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। सबका कॉम्बिनेशन लेके ओम, क्योंकि ओम हमारा इसकी SI यूनिट है। सो 1 अपॉन RP की वैल्यू क्या बन जाएगी, तीनों का अगर आप LCM ले 3 2 6 बनता है। सो 1 6 6, 6 ऊपर आ गया, 3 2 6, 2 ऊपर आ गया, 2 3 6, तो 3 ऊपर आ गया, ओके। ओम ऐड कीजिए, 6 3 9, 9 और 2 11। सो हमारे पास इट इम्प्लाइज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 11 अपॉन 6, राइट, ओम। सो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास बनेगा 6 अपॉन 11 ओम। डिवाइड करना चाहें तो डेसिमल्स में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम पैरेलल और